Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan. Class 6 Maths Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Exercise 5.1. इसमें हम लोग ना शेप्स को समझने वाले हैं इस चैप्टर में, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन बताया गया है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन से देखेंगे, यानी कि मतलब जैसे आपने ऐसे करके कहा, अच्छा ये ना 5 सेंटीमीटर की लग रही है, तो सिर्फ आप ऑब्जर्वेशन से देख करके अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे तो उससे ना कभी आप सही अंदाजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अंदाज़ा तो अंदाज़ा होता है, वो करेक्ट थोड़ा ना होता है। तो कंपेयरिंग बाय लेंथ, comparing length of two line segments simply by observation may not be accurate, so we use divider to compare the length of the given line segment। तो हम divider जो है इस तरीके का होता है, या फिर या तो divider का इस्तेमाल करते हैं, है ना, divider का, या फिर आपको लगता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में इस divider का क्या काम है, तो वो बेसिकली लेंथ को मेजर करने का काम करता है कि दो लेंथ सेम है या नहीं है। वैसे वही सेम काम आप रूलर यानी कि अपने स्केल से भी कर सकते हैं। तो भाई खाली देख के करोगे तो सही जो है लेंथ नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ना मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप के एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर में मैथ्स के। वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन अ रूलर। अब मैंने आपको बताया ना अभी कि रूलर से भी कर सकते हैं, डिवाइडर से भी कर सकते हैं, वैसे सब रूलर से ही करते हैं, बट फिर भी डिवाइडर बेटर वे होता है। तो डिवाइडर क्यों बेटर होता है लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए रूलर से? तो मेजरिंग द लाइन जो है वो अगर आप रूलर से करोगे तो मेजरिंग लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर वी मे हैव द फॉलोइंग एरर्स, थिकनेस ऑफ द रूलर और एंगुलर व्यूइंग। तो दीज एरर्स कैन बी इरेडिकेटेड बाय यूजिंग डिवाइडर, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ द डिवाइडर देन अ रूलर बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मेजर करने के लिए रूलर जो है यानी कि स्केल से बेटर डिवाइडर होता है। क्यों? आप ये ना सिर्फ दो ना याद कर लीजिए कि थिकनेस ऑफ रूलर, कई बार रूलर जो है वो मोटा होता है या फिर बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसकी वजह से भी मेजरमेंट गड़बड़ा जाती है। और एंगुलर व्यू हम कहाँ से देख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, गड़बड़ाहट हो सकती है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये वाले दोनों पॉइंट याद कर लेने हैं कि स्केल से डिवाइडर बेटर क्यों है, ये बताने के लिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी कोई सी भी लाइन सेगमेंट जो है आपने ड्रॉ करी, सपोज करो इस टाइप से। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाई और एक पॉइंट सी ले लीजिए कहीं पर भी जो कि ए बी लाइन पर पड़ रहा है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी। फिर आप क्या करें, ए बी की लेंथ को ना मेजर करें कि भाई ए बी की लेंथ क्या है। फिर उसके बाद आप बी सी की लेंथ को भी मेजर करें, फिर आप ए सी की भी लेंथ को मेजर करें। तो आपको क्या ऐसा लगा कि ए बी जो पूरा का पूरा है वो ए सी प्लस सी बी के बराबर है, यानी कि पूरा ए बी ए सी यहाँ से यहाँ तक और सी बी यहाँ से यहाँ से यहाँ वाली लेंथ और यहाँ से यहाँ वाली लेंथ, इनको आप ऐड कर दोगे तो ए बी बन जाएगा, बन ही जाएगा ना ऑफकोर्स। ये देखो ये टोटल ए बी है और फिर आपने कहीं यहाँ पर सी बना दिया। ए सी सपोज करो 5 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सपोज करो 3 सेंटीमीटर है ना। तो अब आप देखोगे कि भाई ए बी क्या आ रहा है, ए बी है 8 सेंटीमीटर, है ना। और आप देखोगे ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर है, बी सी क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो ए सी प्लस बी सी क्या होंगे 5 + 3 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ये ए बी के बराबर ही तो होंगे। तो ये एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको समझाया है। चलो अब हम देखते हैं कि आपको लिखना कैसे है अपनी कॉपी में। तो कॉपी में आपको ऐसे लिखना है, लेट अस कंसीडर कि भाई एक जो है लाइन है ए बी और उस पर सी बना दिया है, ए बी एंड सी सच दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और आपने माना कि ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर की है, तो ए सी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की मान लो, और सी बी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की। तो टोटल 7 है, और फिर उसके बाद ए सी और सी बी करेंगे तो आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी है। तो इस तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है। होपफुली आपको अच्छे से समझ भी ये आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स लाइन ऑन अ लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है,
इसमें इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट या फिर लाइन सच दैट ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है। तो सपोज़ करो कि ए सी ये तो पूरी की पूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और बी सी ये 3 सेंटीमीटर है। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। तो मैंने बनाया तो मुझे समझ में आ गया कि बी जो है वो जो है ए और सी के बीच में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, जो मुझे सबसे बड़ा वाला दिखा था ना वो मैंने पूरा बना लिया और उसका मैंने नाम दे दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है। फिर मुझे दिखा कि बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो बी यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना, और ए बी 5 सेंटीमीटर है। तो बस मेरे को समझ में आ गया इस तरीके से कि बीच में क्या आ रहा है, बीच में तो बी आ रहा है। तो अब आप कॉपी में कैसे लिखोगे ये मैंने आपको समझा दिया। अब नोटबुक में लिखने के लिए आप इस तरीके से लिख देंगे कि वी हैव ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी प्लस बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ए सी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी जो है वो लाई करेगा ए और सी के बीच में। तो इस तरीके से आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 5 है, वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। आपको वेरीफाई करना है कि डी जो है वो ए जी का मिड पॉइंट है। मतलब आपको ये फिगर दे रखी है ए से लेकर के जी तक। अब आपको ये वेरीफाई करना है क्या डी जो है ये सबके बीचों बीच आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें समझ में आ गया है ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि हर किसी के बीच का जो गैप है ना, सबके बीच का जो गैप हमें है दिया हुआ वो है 1 सेंटीमीटर। तो 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से लेकर के पूरा 0 से लेकर के 7 तक ये जो लेंथ आ रही है ये 7 सेंटीमीटर की आ रही है, ठीक है। अब मेरे को समझ में आया है, हमें बोल रहे हैं क्या डी मिड पॉइंट है। तो देखते हैं यहाँ से लेकर के 4 तक कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, 1 2 3 4, और इससे आगे कितने जा रहे हैं, 1 2 3। तो क्या डी मिड पॉइंट है। देखो अब हम यहाँ से इसको लेकर के चलेंगे। फ्रॉम द फिगर वी हैव ए जी, ए से लेकर के जी तक मेरे को अगर यहाँ से देखना पड़े, देखो यहाँ से लेकर के तो ये पूरा यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। बट अब हम क्या देख रहे हैं, हमें ए से लेकर के जी तक बताना है। मैंने जो पहले बताया था आपको वो 0 से बताया था क्योंकि हमें दिख रहा है, बट हमें इसमें बताना है ए जी। तो ए से लेकर के जी तक कितना है, ए से लेकर के जी तक ये 7 नहीं है, ये सिर्फ 6 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि ये वाला हमने माइनस कर देना है, हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि ये इधर साइड से ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है। तो हमारा ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये डी मिड पॉइंट कब होगा, जब 1 2 3 3 इस तरफ और 1 2 3 3 इस तरफ। तो 3 इस तरफ आ रहे हैं और 3 पूरे के पूरे इस तरफ आ रहे हैं। तो 3 इधर हैं, ठीक है, और 3 ही इधर हैं। तो इसका मतलब है कि हाँ भाई 3 सेंटीमीटर इधर आ रहा है और 3 ही सेंटीमीटर इधर आ रहा है। तो बिल्कुल डी बीचों बीच है, इसका मतलब डी इनका मिड पॉइंट है। ये बिल्कुल सही बात है। तो हमने 5 क्वेश्चंस देखे और इनको लिखने का तरीका ऐसे आ जाएगा कि भाई टोटल मतलब 7 में से इधर वाला माइनस कर देंगे तो फिर इधर 3 बचेगा और इधर भी 3 बच जाएगा। तो हमने 5 क्वेश्चन देखे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।